आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। आजाद हिंद फौज का विश्व इतिहास में विशेष महत्व है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसी भी राष्ट्र में किसी सेनानी या जन नेता द्वारा आजादी के लिए साहसी लोगों की इस तरह की सेना तैयार करने के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। इस फौज की स्थापना भारत से विदेशी शासकों को निकालने की खातिर की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को एकत्र करके बनाई गई आजाद हिंद फौज का कार्य 4 जून 1943 को सिंगापुर में शुरू हो गया था, जहां स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई गई थी। नेताजी के साथ हजारों भारतीयों ने देश को स्वतंत्र करने का प्रण लिया था। हिंद की सेनाओं ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश फौजों से लड़ाई की। इस सेना की कार्यशैली ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आजाद हिंद फौज की बदौलत नए अर्थ मिले थे। आजाद हिंद सरकार को संसार की 3 बड़ी ताकतों जर्मनी, जापान और इटली के साथ 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। मन में नए भारत के निर्माण का सपना लिए आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस भारत की गौरवमयी शख्सियत के रूप में विश्व का अविस्मरणीय इतिहास बन गए। अरे राजू, क्या कर रहा है? समोसे का मसाला बना रहा हूँ काका। अच्छा, नमक मिर्च जरा कम डालना समोसे में। 2 दिन में कम से कम 10 ग्राहक ज्यादा मिर्ची की शिकायत कर चुके हैं। अरे काका, ये मुकेश रोज बातों में उलझा रहता है, मैं क्या करूं? ना तो खुद काम करता है, ना मुझे करने देता है। अरे क्यों बेचारे उस गरीब को दोष देता है? ये क्यों नहीं कहता कि रेडियो के इन ऊल जलूल गानों पर ध्यान ज्यादा रहता है तेरा? राम राम काका। नमस्कार बेटा, नमस्कार। चाय पिलवा दीजिए काका जल्दी से। हाँ बेटा, अभी लगवाता हूँ। अरे राजू, 2 बढ़िया सी चाय बना दे। और बताओ, कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का। हाँ काका, आजकल थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में लगे। अरे वो तुम्हारा साथी वहीं क्यों खड़ा है? अरे उसको तो काका दिन रात कान में हेडफोन लगा के एफएम रेडियो सुनने की आदत लग गई है। पढ़ाई भी करता है तो गाने सुनते सुनते। हाँ काका, और इसलिए हमने उसका नाम राकेश रंजन से राकेश रेडियो रंजन रख दिया है। जिसको देखो रेडियो, जहां देखो रेडियो, ये भी कोई बात है भला? बात तो है काका, रेडियो ने तो जैसे आजकल क्रांति ला दी है। अरे रेडियो से तो क्रांति तब आई थी जब आजाद हिंद रेडियो से नेताजी बोलते थे। आजाद हिंद रेडियो? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चलाया रेडियो, जिस पर उनके जोशीले भाषण प्रसारित होते थे और उनसे जैसे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ जाती थी। अच्छा, लीजिए भैया चाय। हाँ लो, चाय आ गई, चाय पियो तुम लोग। मैं जरा भट्टी देख कर आता हूँ। अरे नहीं काका, अब तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हाँ काका, आज तो हम नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में जानकर रहेंगे। ठीक है ठीक है, जरा अपने तीसरे साथी को भी बुला लो, जरा उसे भी तो पता चले उस रेडियो की महिमा। अरे रंजन आजा, ले चाय ले ले। अरे भाई, ओ राकेश रंजन रेडियो। बात असल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। नेताजी तब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ही थे। उस समय इंग्लैंड युद्ध की मार झेल रहा था और ऐसे में भारतीय 2 खेमों में बंट गए। एक वो जो इंग्लैंड का समर्थन करना चाहते थे और एक वो जो मौका देखकर अंग्रेजों पर वार करना चाहते थे, और नेताजी उन्हीं दूसरे लोगों में से थे। तो क्या नेताजी के इस रवैये पर किसी को कोई एतराज नहीं था? बिल्कुल था, और इसीलिए पार्टी से वो अलग भी हो गए थे। लेकिन ये उनकी लोकप्रियता का ही असर था कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद
उन्हें उस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया। आप लोग समझते क्यों नहीं? यही सही समय है अंग्रेजों पर वार करने का। देखो, तुम स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मार्ग अपनाना चाहते हो उसका कोई छोर नहीं है। आजादी का मार्ग अहिंसा से ही प्रशस्त हो सकता है। महानुभाव, क्षमा कीजिए, मैं भी कोई हिंसा का अनुगामी नहीं, लेकिन देश हित के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत बात भी नहीं। और फिर क्या सुभाष बाबू, अंग्रेज पहले ही जर्मनों से घिरे हैं, यही ना? पर आप ये क्यों नहीं समझते कि हम हिंदुस्तानी तब भी उनसे लड़कर मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, इस समय जर्मनी का हिटलर इंग्लैंड पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक तरफ से बुरी तरह घिरे हुए हैं और इस दूसरी तरफ से हम उन्हें घेर कर ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं। नहीं, ऐसे में तो हम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरा विचार तो यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, उनका संबल बने, तो हमें अवश्य ही कुछ प्रतिसाद मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है? यदि आप सब ऐसा ही सोचते हैं, तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। अब हमारे मार्ग अलग होंगे। आप अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करें और मैं अपने मार्ग पर चलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। क्यों भाई, पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू तो अलग ही पड़ गए। वो अलग पड़ने वालों में नहीं है भाई। मैंने सुना है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनसे लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं। सुना आपने? सुभाष अब खुद ही नेताजी हो गए हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनकी बातों का असर जनता पर भी होने लगा है। लेकिन कितने लोगों पर होगा? मुट्ठी भर लोगों का साथ पाकर भला अंग्रेजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। आप तो ये बताइए कि 20 मार्च को होने वाले अधिवेशन की क्या तैयारी है? उस अधिवेशन का सारा कार्य मौलाना अबुल साहब को सौंप दिया गया है। वे ही उस दिन जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि इस समय अंग्रेजों का साथ देने में ही हमारा हित है। कौन है भाई? जी, पत्र है। लाइए। क्या बात है? लिखा है कि हमारे अधिवेशन के ही दिन सुभाष बाबू भी रामगढ़ में जनता को संबोधित करने वाले हैं और उनका यह उद्बोधन समझौता विरोधी होगा। पता नहीं अब क्या होगा। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। उनके अपने विचार हैं, वो जब चाहे व्यक्त करें। चलिए देखते हैं क्या होगा 20 तारीख को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। सभा को अब हमारे नेताजी संबोधित करेंगे। यहां उपस्थित भारत माता के वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अंग्रेजों का साथ देने की नीति का विरोध करते हैं। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भीख मांगने से स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी। स्वाधीनता प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है युद्ध। अब यूरोप की हर एक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भारत में पकड़ ढीली होती जाएगी। इस समय भारतवासियों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल ही गया। नहीं, उनके साथ कार्यकर्ता तो बहुत जुड़ गए थे, पर बाकी कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। ऊपर से उस वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तब तो सारा आंदोलन ठप पड़ गया होगा। और काका,
वो रेडियो वाली बात का क्या हुआ? हाँ, बताता हूँ भाई। असल में नेताजी ने तो जेल में ये कहकर भूख हड़ताल शुरू कर दी कि या तो रिहाई दो या मौत। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। नेताजी तो नेताजी थे। कड़े पहरे के बावजूद वो अपने घर से ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से हिंदुस्तान से गायब हो गए और सीधे जर्मनी पहुंचे। और यहीं से शुरू हुआ आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद रेडियो का सफर। सर, आपसे कोई इंडियन मिलने आया है। इंडियन? हाँ, कहता है जरूरी काम है। ठीक है, भेजो। जी। आइए, कहिए। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। मैं एक भारतीय हूं। अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी संबंध में आपसे कुछ मदद चाहता हूं। मुझसे मदद? कैसी मदद चाहते हैं? देखिए, आपकी जर्मन जेलों में जो भारतीय कैदी हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। क्या? जी, मैं उन बंदियों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष में करूंगा। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप कृपया मेरी बात को समझें। देखिए, एक तरफ आपके देश की सेना ने अंग्रेजों को पहले से ही घेर रखा है, दूसरी तरफ मैं अगर इन साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करूं तो अंग्रेज काफी कमजोर हो जाएंगे। तो आपका मतलब है कि ये हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भारतीय बंदियों को आज और अभी रिहा किया जाता है। जाइए, आप लोग जा सकते हैं। अरे ये अचानक जर्मन सरकार को हम भारतीयों पर इतनी दया कैसे आ गई? कोई बात तो जरूर है। कोई बात जरूर है। हाँ, एकदम से उन्होंने हमें क्यों रिहा किया जबकि हमारी सजा तो अभी पूरी नहीं हुई? लगता है इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा। नजर आती है। कोई कारण तो जरूर होगी हमें छोड़ने की। आइए, आप सबका स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया। आप सबको रिहा कराने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और आप भारत से आए हैं। आपको कौन भारतीय नहीं जानता सुभाष बाबू। स्वतंत्रता प्राप्ति की आपकी कोशिशों के बारे में हम सब ने सुन रखा है, लेकिन हम आपके किस काम आ सकते हैं? भाइयों, आप लोग एक काम करें। इतने समय बाद आजाद हुए हैं तो आज आराम कर लें। कल सभी एक जगह इकट्ठा होकर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इतना तो मैंने कल आप सबको बता ही दिया था कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको रिहा कराया गया है। मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर भारत माता को स्वतंत्र कराने में मेरी मदद करें। हम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे। लेकिन हम तो केवल 30-35 लोग हैं। और हाँ भाई, फिर इतनी दूर जर्मनी से हम भला भारत को कैसे आजाद करा सकते हैं? साथियों, जहां चाह है वहां राह है। देखिए, बात यदि संख्या की ही है तो आपकी ही तरह हमारे हजारों साथी इटली और यूरोप के देशों में बंदी हैं। हम उन्हें भी किसी ना किसी तरह छुड़ा लेंगे। और रही बात दूरी की, तो हौसला होने पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता? कहिए, क्या कहते हैं आप लोग? देंगे मेरा साथ? बताइए, क्या आप अपनी मातृभूमि का ऋण अदा नहीं करेंगे? तो ठीक है साथियों, आज से हम सब एक हैं। हमारा उद्देश्य भी एक है। हम सब जब भी मिलेंगे तो नमस्ते नहीं कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे। और हमारा नारा होगा, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। और हम सब आपको नेताजी कहेंगे, हमारे नेताजी। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। पर नेताजी, हमारे संगठन का पहला उद्देश्य तो और साथियों को जोड़ना ही तो होगा ना? नहीं, हमें सबसे पहले अपनी आवाज हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे तक पहुंचानी होगी,
ताकि दूसरे हजारों हिंदुस्तानी भाई भी आजादी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें। नेताजी, लेकिन यह सब जर्मनी में रहकर कैसे संभव है? हम अपनी बातों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। रेडियो का इस्तेमाल? हाँ साथियों, हमारे रेडियो का नाम होगा आजाद हिंद रेडियो, जिससे कहीं हमारी हर बात आजादी का एक नया द्वार खोलेगी और 7 समंदर पार होते हुए भी हर एक हिंदुस्तानी को झकझोरेगी। बात तो ठीक है। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। नमस्कार, हम आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से बोल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्यारे भारतवासियों, अब वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। देश को आजाद कराने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होगा। अब ये समय अनुनय विनय का नहीं। गोरों को मौन की भाषा समझ नहीं आती। हमें अपनी चुप्पी तोड़ना ही होगी और मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना ही होगा। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण, जिसमें नेताजी ने बताया कि भारतवासियों के लिए। कौन है? अरे भाई मैं हूं, मैं बनवारी। अच्छा तू है, रुक जा खोलता हूं। हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा, लगता है तू चुपके चुपके आजाद हिंद रेडियो सुन रहा था। हाँ भैया, छुप के ही सुनना पड़ता है, कहीं अंग्रेजों ने सुन लिया तो। क्या कर लेंगे, अब तो हम ही नहीं, आजाद होने की चाहत में पूरा हिंदुस्तान आज नेताजी का आजाद हिंद रेडियो सुनता है। हाँ सो तो है। देखना, नेताजी देश को जरूर आजाद करा के रहेंगे। जी नेताजी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आप क्या कह रहे थे? नेताजी, खबर मिली है कि हमारे प्रसारण का असर हिंदुस्तान में अब दिखने लगा है। जी, एक तरफ जहां आज हिंदुस्तानी हमारी बातों से प्रेरित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई है। यह सब तो ठीक है, याद रखें यह हमारे उद्देश्य का पहला चरण है। हमारा प्रसारण नियमित अंतराल पर होता रहेगा। अब हमारा अगला काम है अपने साथ और भी साथियों को जोड़ना, और इसके लिए हमें परदेश में ही दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों को ढूंढ निकालना होगा। नेताजी, एक जानकारी के मुताबिक हमारे 10,000 हिंदुस्तानी भाई जर्मनी के ही एनाबर्ग कैदखाने में कैद हैं। जी, और इसी तरह इटली की जेलों में भी कई भारतीय बंदी हैं। यदि ये सब हमारे साथ मिल जाए तो हमारा संगठन बेहद मजबूत हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो फिर मैं जल्दी ही इसके लिए इटली और जर्मनी सरकार से बात करता हूं। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। आइए नेताजी, कहिए कैसे आना हुआ? बस फिर एक बार आप लोगों को मदद करनी होगी। किस तरह की मदद चाहते हैं आप? जिस तरह आपने पहले हमारी मदद की थी। तो जेल में तो अब कोई कैदी बचे नहीं। मैं आपकी जेल में बंद कैदियों की बात करता हूं। जैसे आपका एक कैदखाना है ना, हम चाहते हैं। नमस्कार, ये बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। समस्त हिंदुस्तानियों को यह जानकर हर्ष होगा कि आजाद हिंद फौज का विस्तार हो चुका है। जर्मनी और इटली की जेलों में बंद हजारों भारतीय बंदी अब नेताजी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और भारत को आजादी का सूरज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आजाद हिंद फौज में आए नए सैनिकों का स्वागत है। आइए हम सब प्रण लें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम अपना जीवन स्वतंत्रता पथ पर न्यौछावर कर देंगे। आप सबका नेता होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम आजाद होकर ही रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। साथियों, यह सही है कि अब हमारा संगठन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम सबको यह याद रखना होगा कि बिना तैयारी के इम्तिहान नहीं दिया जाता। युद्ध के पहले हम सबको कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा, और मैंने इसके लिए जर्मन सैन्य अधिकारियों से बात भी कर ली है। मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सेना में
या फिर कहीं दूसरे स्थान में बड़े पदों पर आसीन रहे होंगे, लेकिन यहां हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना होगा। हम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है, और इससे परे हमें कोई सरोकार नहीं। आजाद हिंद जिंदाबाद! आजाद हिंद जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी, किस सोच में पड़े हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं नहीं, मैं श्री रास बिहारी बोस के बारे में सोच रहा था। वो कौमी वीर रास बिहारी बोस जी? हाँ, वो पिछले काफी समय से जापान में रहकर हमारी तरह ही भारत माता को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम उनसे मिल जाएं, तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। और हम यहाँ जर्मनी में और वो जापान में। नेताजी, सुबह पत्र आया था आपके लिए। देखो तो जरा, किसका पत्र है? अरे नेताजी, ये उन्हीं रास बिहारी बोस जी का पत्र है जापान से। क्या? हाँ, लिखते हैं कि आप ही की तरह उन्होंने भी जापान में एक बड़ी फौज तैयार की है। अच्छा। और अब बुजुर्गियत के चलते वो इसकी कमान आपको सौंपना चाहते हैं, और इसीलिए आपको जापान बुलाया है। और आगे पढ़ो। आगे लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। आओ और मुझे मुक्ति दो। मैं सोचता हूं यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि जापान से भारत की गतिविधियों पर नजर भी आसानी से रखी जा सकती है। हम जल्द से जल्द अब जापान जाएंगे। लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? विश्व युद्ध के चलते आपकी यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वैसे भी प्राणों के संरक्षण के बाद त्याग ही होता है, तो फिर त्याग से बचाव कैसा? जर्मन सरकार को लिख दो कि हम अपनी जिम्मेदारी पर जापान जाने के लिए tैयार हैं। हमारी यात्रा का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए। जैसा आप कहें। आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाने और एशिया के देशों का समर्थन हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। और फिर अब मैं मातृभूमि के और भी पास हो जाऊंगा। आज की ताजा खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त और अरे ना दिखाना इधर है? अच्छा, विमान दुर्घटना में नमस्कार, ये आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। अब आप सुनिए स्वयं नेताजी को। मैं सुभाष बोल रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश संवाददाता ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है कि मैं टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में मारा गया हूं। मैं मर जाऊं, इस बात की उन्हें खुशी होगी और वे यही चाहते भी हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि मैं आज भी जिंदा हूं। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! मतलब वो खबर अंग्रेजों की एक चाल थी? हाँ भाई, हाँ। यानी कि नेताजी सुरक्षित जापान पहुंच गए थे? हाँ, न सिर्फ वो जापान पहुंचे बल्कि उन्होंने जल्द ही वहां पर काम करना शुरू भी कर दिया। एक सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने संपूर्ण आंदोलन की बागडोर नेताजी के हाथों में सौंप दी। मित्रों, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आज तक सेना की कमी थी।
आपने वो कमी पूरी कर दी। स्वाधीनता की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई आजाद हिंद फौज की ही होगी। हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली चलो का नारा लगाते अब हमें तब तक चलते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय झंडा नई दिल्ली के वायसराय भवन पर नहीं फहराने लगे और आजाद हिंद फौज पुराने लाल किले के अंदर विजय परेड ना करे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आजाद हिंद जिंदाबाद! आजाद हिंद जिंदाबाद! जल्दी ही आजाद हिंद फौज ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अरे हाँ, उसके पहले नेताजी की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उनकी कोशिशों के चलते आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद सरकार घोषित कर दिया गया। फौज को सबसे पहले जापान ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी। उसके बाद चीन, इटली, आयरलैंड और सिंगापुर ने भी आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी। अरे वाह, मतलब देश की आजादी के पहले सरकार भी बन गई और दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया। तो फिर क्या हुआ काका? और उसके बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी नेताजी ने और उनकी आजाद हिंद फौज ने और लगातार कोशिश करते रहे आजादी के लिए। पर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ ये तो आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है। मतलब भाई, कोई कहता है कुछ घटना दुर्घटना हो गई तो कोई उनके गुमशुदा होने की बात कहता है। सच काका, देश प्रेम की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी जहां एक अकेले आदमी ने न सिर्फ अपने दम पर देश की सरहदों को पार किया बल्कि लाखों लोगों को देश प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। हाँ, तो असली रेडियो का मतलब अब समझ में आ गया होगा। क्यों भाई रेडियो रंजन? चलिए काका, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। अरे बेटा, तुम जैसे नौजवानों को ये सब बताना तो मेरा फर्ज है। तो फिर काका, अगली बार भी फर्ज निभाने के लिए तैयार रहिएगा। हम जल्दी आएंगे। जरूर आना। नमस्कार जरूर। काका। नमस्कार नमस्कार। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।